हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल 10 का ज्ञान। आज हम लोग इंजन मैकेनिक्स के लेक्चर 2 पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंजन मैकेनिक्स के डिफिनेशन और फिर टाइप्स ऑफ इंजन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जाकर लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा। चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी, सपोज अगर हम पहले बात करते हैं क्वांटिटी, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमको, जब आप दुकान में जाते होंगे और कहते होंगे कि हमको कॉपी दीजिए, तो पूछता होगा कितना पीस, एक पीस कॉपी दीजिए। तो यहाँ पर एक पीस आ रहा है इसका फिजिकल क्वांटिटी कि हाँ, इसको जो कॉपी चाहिए वो एक पीस चाहिए। अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी के बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो आप लोग बोलते हैं 30 to 33 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.5 फ़ारेनहाइट, इस तरह से बोलते हैं। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हाँ 32 डिग्री बोल रहा है तो ये सेल्सियस के बारे में है, और फिर अगर 98.5 बोल रहे हैं तो वो फ़ारेनहाइट के बारे में होगा। तो इस तरह से हम लोग, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसको हम लोग मेजर करते हैं। अब इसका डिफिनेशन करते हैं। ठीक, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट कि उसका लंबाई कितना है, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, टाइम ऑफ इवेंट, ये कितना टाइम ऑफ इवेंट, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। ये सारा फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो सब चीज से फ्री हो, वो क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड ना करता हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, दिस quantities do not take support from other physical quantity to its measurement. It is also known as basic quantity। यहाँ पर उसी चीज को दूसरे वर्ड में लिखा गया है कि वैसा क्वांटिटी जो कि किसी और भी फिजिकल क्वांटिटी से हेल्प ना लेता हो, किसी और भी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो रहा होता हो, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। मेनली बेसिक क्वांटिटी में आता है मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, मेनली ये तीनों बेसिक क्वांटिटी में आता है। और मास, लेंथ एंड टाइम से ही मिलकर के हम लोग का डायमेंशन बनता है एमएलटी। ठीक, हम लोग आगे वाले लेक्चर में इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट पढ़ रहे होंगे। इसका हम लोग उस टाइम डिटेल में पढ़ेंगे कि मास को किस चीज से डिनोट करते हैं, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक टर्न को, सब को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस चीज से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, उसका जो क्या कहते हैं, उसका यूनिट क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपने, जब हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक, जनरली 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव from the fundamental quantity by multiplying or dividing them is called derived quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम उसको किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर derived क्वांटिटी कहेंगे। ठीक, सपोज हम लोग यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं, जो हम लोग इसमें जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डेंसिटी के बारे में भी देखेंगे। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, डिस्टेंस क्या है? अब डिस्टेंस यानी लेंथ क्या हो गया, यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके एक यहाँ पर बना रहा है डायरेक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो एक हम लोग को डायरेक्ट क्वांटिटी मिल रहा है। ठीक, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक,
अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फिर इस दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और फिर लेंथ एंड टाइम का भी डिफरेंस देखेंगे। मास, सबसे पहले मैं आप लोगों को मास के बारे में बता देता हूँ। मास जो है कांस्टेंट टर्म है, किसी भी बॉडी का ये कांस्टेंट होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करेगा। सपोज कोई भी इस तरह का मास का 50 kg है, ठीक, ये मास है, ये 50 kg है, 50 kg। तो ये अगर चांद पर भी चल जाएगा तो इसका वेट, इसका मास जो है वो 50 kg का ही रहेगा। अगर ये मून या फिर मार्स कहीं पर भी चल जाएगा, धरती के किसी भी कोने पर चल जाएगा, सेंटर पर भी चल जाएगा, तो इसका जो मास है वो 50 kg ही रहेगा, ठीक। मास ऑफ द बॉडी is defined as the quantity of matter or a material contained in a body. The mass of a body is constant and does not change from place to place. Mass of a body cannot be zero. ठीक, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है और इसका ऐसा यूनिट केजी है, ठीक। अब वेट क्या होता है, जब जो भी बॉडी का मास है, अगर हम उसको जनरली अगर अर्थ पर है तो अर्थ के ग्रेविटी से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को वेट निकल जाता है, ठीक। ये क्या है, एक तरह का एक्शन है जो अर्थ के द्वारा किया जाता है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक। चल देखते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक। वेट क्या है, अगर धरती के हम लोग कोने पर है, मतलब कि धरती पर है, तो हम लोग का एक वेट होता है, ठीक। अगर हम लोग मास, अगर सपोज हम लोग का मास 50 kg है, तो हम लोग इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वेट आ जाएगा, ठीक, वेट। और ये एक तरह का फोर्स है, धरती पर हम लोग, धरती के नीचे हम लोग को घिसता है ये, तो ये हम लोग का एक तरह का मास है, मास। और हम लोग अगर धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग का आ जाएगा वेट। तो हम लोग वेट क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन में, ठीक, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स हो गया। सपोज ये धरती है और यहाँ पर हम लोग हैं, ठीक। तो धरती हमको अपने सेंटर की ओर खींचती है और मास जीरो नहीं होगा और वेट जीरो भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि मास और वेट का क्या क्या डिफरेंसेस है। मास, द मास ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब कि एक किसी भी बॉडी का मास क्या है, उसमें उसके अंदर में कितना अमाउंट है। आपका शरीर है तो आपके शरीर का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। सपोज अगर आपका वेट यहाँ पर 100 kg है पृथ्वी पर, तो अगर आप मून पर जाएंगे तो वेट चेंज हो जाएगा, बट जो मास है वो 100 kg है, तो मून पर भी आपका मास 100 kg ही रहेगा। और वेट क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। वेट क्या है बॉडी का, जिस फोर्स से अर्थ हम लोग को अपने नीचे की ओर खींच रहा है, तो उसका मास हो गया, वेट हो गया। वेट m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये धरती के केस में, ठीक। हर जगह अगर मून पर जाएंगे तो वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 6 गुना कम है, तो हम लोग वहां का मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि वेट जो है चेंज हो सकता है। और मास में क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। सपोज ये बॉडी है, ये कहीं पर भी बराबर है, हम तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 30 डिग्री नॉर्थ की और 40 डिग्री से साउथ की ओर, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब कि किसी भी बॉडी के पास अगर खाली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेट क्या हो गया, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। सपोज अर्थ, ये अर्थ हो गया, और अर्थ हम लोग को अपने सेंटर की ओर खींचता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमको नीचे की ओर खींच रहा है, कुछ ना कुछ एंगल पर खींच रहा होगा, डाउन फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं हाँ इसके पास कुछ डायरेक्शन है कि ये नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो वेट के पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, और हम लोग इसी को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं कि वैसा
चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और साथ में साथ वो ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ को फॉलो भी करता हो, हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। अब मास, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है जगह से जगह चेंज नहीं होता है, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ये बात बता दिए। इट कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के सेंटर पर जाते हैं जहां पर जी का मान जीरो हो जाता है, जी का मान जीरो हो जाता है। ठीक। तो जहां पर जी का मान जीरो हो गया तो वहां पर वेट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं वेट इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक। अब इसका एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज द किलोग्राम, मतलब केजी, और इट्स एसआई यूनिट इज द न्यूटन। ठीक। अब हम लोग लेंथ और टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं। लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। स्पेस में कहीं पर भी किसी भी बीच के दो दूरी को हम लोग डिस्टेंस लेंगे। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये स्ट्रेट डिस्टेंस हो गया, सीधा डिस्टेंस। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, घूम फिर के, सॉरी ये डिस्टेंस हो गया इसका घूम फिर करके, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो डायरेक्ट डिस्टेंस आ रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग लेंथ कहेंगे। ये दूरी है किसी भी बीच के दो पॉइंट का, जिसको हम लोग दूरी कर रहे हैं, लेंथ कर रहे हैं, जिसका ऐसा यूनिट मीटर में है। ठीक। टाइम, दिस इज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द अकर्स ऑफ द टू इवेंट्स। ये किसी भी दो इवेंट्स का जो है मेजरमेंट है। सपोज आप लोग बात करते होंगे अभी 10 सेकंड पहले का, तो क्या हुआ था 10 सेकंड पहले, आप लोग मेरे लेक्चर को 10 सेकंड पहले पढ़ रहे होंगे, मास एंड वेट का डिफरेंस देख रहे थे, और अभी हम लोग लेंथ एंड टाइम का लेंथ और टाइम का डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो इसके बीच का जो मेरा मेजरमेंट है, इसी को हम लोग टाइम कहते हैं, ये मेजर किया जाता है। ठीक। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।